क्या भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा की बेइज्जती की गई है? ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज शुरू होने वाली है दोस्तों, और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है। यानी कि वनडे सीरीज की कप्तानी शुभमन गिल करने वाले हैं। शुभमन गिल ने भी ऐलान कर दिया है कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस टीम की कप्तानी करूंगा जिस टीम की कप्तानी रोहित शर्मा किया करते थे। मगर बड़ा प्रश्न, क्या आपको नहीं लगता कि रोहित शर्मा को अच्छे तरीके से विदाई दी जानी चाहिए थी बतौर कप्तान? क्योंकि अब रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल भारतीय वनडे क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले हैं। क्या इसके पीछे इस शख्स की राजनीति है? गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर, वो शख्स जो भारत का एक महान खिलाड़ी हो सकता था, मगर अपनी टेम्पर, अपनी जिद और कई बार अपनी बदतमीजियों की वजह से यह व्यक्ति एक सामान्य खिलाड़ी बनकर रह गया। मगर हां, यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना, लिहाजा आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट टीम में यह व्यक्ति सबसे ताकतवर व्यक्ति है। गौतम गंभीर वो शख्स जो इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा सबके बारे में विवादास्पद बयान देता रहा है। सबके साथ इसकी भिड़ंत होती रही है। विराट कोहली को लेकर तो इनके मन में इतनी नफरत है कि क्या कहा जाए। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रोहित शर्मा को सही तरीके से विदाई नहीं दी जानी चाहिए थी बतौर कप्तान? मैं मानता हूं कि वो 38 साल के हो गए। मैं मानता हूं कि 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा उस वक्त रोहित शर्मा की उम्र 41 साल की हो जाएगी और यह हो सकता है कि उससे पहले वो रिटायर हो जाएं। मगर क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वो बतौर कप्तान खेलते और सही तरीके से उन्हें विदाई दी जाती? आज कुछ पूर्व क्रिकेटर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों। सबसे बड़ी बात, गौतम गंभीर, उनके आने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर जो एक चलन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जहां क्रिकेटर्स को सम्मान दिया जाता है, जहां उन्हें सही तरीके से विदाई दी जाती है, क्या यह व्यक्ति यानी गौतम गंभीर क्रिकेटर्स के खिलाफ अपनी खुन्नस को निकाल रहा है, अपनी नाराजगी को इस तरह से जता रहा है? सबसे पहले सुनिए दोस्तों क्या कह रहे हैं मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ के इस बयान को सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि भाई शुभमन गिल को यह जिम्मेदारी दी जानी अच्छी बात है, मगर हर चीज का वक्त होता है। किसी को भी छप्पर फाड़ के चीजें नहीं दी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसके जरिए कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का अपमान किया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं मोहम्मद कैफ। रोहित शर्मा ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए और हम उनको 1 साल नहीं दे पाए बतौर कैप्टन। 16 आईसीसी इवेंट्स में 15 में जीत है, 15 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं। वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चैंपियंस ट्रॉफी का जो लास्ट मैच था दुबई में, प्लेयर ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच। वहां ट्रॉफी जिता के लाए। 2024 वर्ल्ड कप में वहां जीती भारत, वहां उनके नाम ट्रॉफी। बड़प्पन दिखाया कि वो रिटायरमेंट ले लिया कि भाई चलो 2024 का वर्ल्ड कप हम जीत गए, अब नए प्लेयर को आने दो। बड़प्पन दिखाया, हट गए। थोड़ा दिन लाइमलाइट से बाहर थे, कोई और आया, कप्तानी करी, या प्लेयर आए तो उनकी जगह चली गई। हिंदुस्तान में एग्जाम्पल है कि जब तक आपका दौर चल रहा है ना, आप उसको खींचते रहो। पर रोहित शर्मा ने ऐसा काम नहीं किया। प्लेयर बनाए, प्लेयर को सिखाया, संवारा, संभाला, अंडर प्रेशर हर चीज वहां पे बतलाई। पर उनको हमने 1 साल 2027 का जो वर्ल्ड कप है, कप्तानी उनको नहीं दी गई, हटा दिए गए। वो 1 साल उनको अतिरिक्त हम दे नहीं पाए। जिस कप्तान ने हमको 8 महीने में 2 ट्रॉफीज दी हैं, 2 ट्रॉफीज आईसीसी इवेंट की बात करें, उनका नाम नहीं है। शुभमन गिल टेक ओवर करेंगे। शुभमन गिल युवा है, नए हैं, अच्छे कप्तान बन सकते हैं, पर हर चीज में जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्या है, छप्पर फाड़ के देने की आवश्यकता क्या है? उनका वक्त आएगा, पर अभी रोहित शर्मा का वक्त था। वैसे दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक इंटरव्यू में सहवाग ने भी कहा था कि रोहित शर्मा की जो विरासत है ना, उसे कोई पार नहीं पा सकता। आप ये नहीं भूल सकते, ये वो शख्स है जिसने वनडे में 3 डबल सेंचुरीज मारी थी। 3 डबल सेंचुरीज, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा से बेहतर कोई खिलाड़ी नहीं रहा है। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को आखिरी सलाम दिया जाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में। और हम ये ना भूलें, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, रोहित शर्मा कप्तान थे। T20 याद कीजिएगा, फाइनल में कितने मुश्किल हालात थे रोहित शर्मा की वजह से
उस शानदार कप्तानी की वजह से हम वो फाइनल जीत पाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस व्यक्ति का शानदार रिकॉर्ड है कैप्टनसी को लेकर। इनसे बेहतर सिर्फ एक शख्स का रिकॉर्ड है और वो है महेंद्र सिंह धोनी। सुनिए वीरेंद्र सहवाग किस तरह से याद करते हैं रोहित शर्मा को। कम आंकते हैं हम उन्हें, उनकी कप्तानी को, लेकिन इन 2 ट्रॉफियों के बाद शायद MS धोनी के बाद वो दूसरे से कप्तान बन गए हैं। अपने बारे में कम सोचते, अपने टीम के बारे में ज्यादा सोचते, अपने साथियों के बारे में सोचते, उन्हें कंफर्टेबल करते। उन्हें एहसास है कि एक खिलाड़ी को अगर इनसिक्योरिटी है तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती है, तो इसलिए किसी को भी इनसिक्योर नहीं होने देते उस टीम में, सबको अपने साथ लेके चलते हैं। यही एक बेहतर कप्तान और लीडर की जरूरत होती है, और वो जो बखूबी निभा रहे हैं रोहित शर्मा। दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं आज तक न्यूज चैनल आज तक के इस लेख के जरिए, और इससे पता चलता है कि इस वक्त किस तरह की सोच भारतीय टीम उसके मैनेजमेंट में चल रही है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आज तक लिखता है, यह वही रोहित शर्मा है जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता था, लेकिन उसके बाद उन्हें कैप्टनसी से हटाना समझ से परे है। उनसे कप्तानी ली जानी चाहिए थी तो सम्मान पूर्वक ली जाती। क्या यह अच्छा नहीं होता कि रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बतौर कप्तान आखिरी मुकाबला खेलते, उसके बाद बीसीसीआई नया कप्तान बनाता। मैं बार बार गौतम गंभीर की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको गौतम गंभीर की सोच के बारे में आज तक के इस लेख से पता चल जाएगा। आज तक यहां क्या लिखता है, गौर फरमाया जाए। गौतम गंभीर का बदला नजरिया। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर एक समय खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल की वकालत करते थे, लेकिन भारतीय टीम का हेड कोच बनने के बाद उनका भी नजरिया बदला बदला दिखा है। गंभीर ने इसी साल अगस्त में कहा था कि खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल मायने नहीं रखता, लोगों को खिलाड़ियों के योगदान को याद रखना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, गौतम गंभीर वो शख्स हैं जो एक महान क्रिकेटर बन सकते थे, मगर अपनी छोटी सोच, अपने टेम्पर की वजह से इस व्यक्ति ने अपना क्रिकेटिंग करियर बर्बाद कर दिया। और जब यह व्यक्ति एक ताकतवर जगह पर आया, एक ताकतवर पोजीशन पर आया, तब इसने विराट कोहली के लिए लगातार मुश्किलात पैदा की। वरना आप मुझे बताइए दोस्तों, आज विराट कोहली T20 में क्यों नहीं खेल रहे हैं, टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ वनडे में क्यों खेल रहे हैं? क्या विराट कोहली में क्रिकेट बाकी नहीं रहा? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति के नेतृत्व में हमारी टीम का क्या होता जा रहा है। वो टीम जो राजनीति से बिल्कुल परे थी, जी हां, राजनीति से बिल्कुल परे, मगर अब लग रहा है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा होती जा रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, याद कीजिएगा, जब हमने एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह शर्मनाक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो जीत हासिल हुई थी उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की थी। और मैंने इस पर 2 मुद्दों पर अपनी आपत्ति जतलाई थी। पहला, आप हमारे सैनिकों की तुलना किसी भी कीमत पर क्रिकेटर से नहीं कर सकते। सैनिक बगैर पैसे के लालच के अपनी जान को जोखिम में डाल के सीमा पर जाता है और कई बार एक गुमनाम सैनिक की तरह एक शहीद के तौर पर चला जाता है। वो कभी यह मांग नहीं करता कि मुझे पैसा दो, नहीं, वो लगातार देश के लिए लड़ता रहता है। और दूसरी बात, हमारी सेना आज तक पाकिस्तान से नहीं हारी है, आज तक, जबकि हमारे क्रिकेटर्स कई मैच पाकिस्तान से हार चुके हैं। तो आप मुझे बताइए, जब आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना करते हैं तो यह जायज है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर मुझे प्रॉब्लम यह भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए कि जो लोग पहलगाम में शहीद हुए थे, उनके रिश्तेदार लगातार कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। मगर क्योंकि आईसीसी के प्रमुख जय शाह हैं, जो कि गृह मंत्री के बेटे हैं,
लिहाजा उनकी नाक को बचाए रखने के लिए हमने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेला और फिर जब हमने जीत हासिल की तो प्रधानमंत्री ने उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर डाली, हमारे सैनिकों से कर डाली। सबसे बड़ी बात, हमारे जो कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, वो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए। इसीलिए कुछ देर मैंने कहा कि क्या हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर हर गुजरते दिन के साथ हमारी टीम को बदल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कहीं प्रोपेगेंडा विंग तो नहीं बना रहे हैं? सुनिए क्या कहा था सूर्य कुमार यादव ने आपके स्क्रीन पर। अच्छा लगता है जब देश का लीडर खुद फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है। ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए। बहुत अच्छा लगा देखने में। और जब सर सामने खड़े होते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी सामने खड़े होते हैं, तो खिलाड़ी भी खुलकर खेलते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम वापस भारत जाएंगे तो अच्छा लगेगा, हमें और ज्यादा प्रेरणा और मोटिवेशन मिलेगा अच्छा करने का। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। यहां पर सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने होते हैं तो और अच्छा खेलने का हमें एक तरह से प्रेरणा मिलती है। तो यह बताइए सूर्य कुमार यादव, 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, आप उस मैच में खेल रहे थे। आपने उस पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उस मैच में, उस फाइनल में जो गुजरात में खेला गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, वो मैच जो वानखेड़े स्टेडियम या ईडन गार्डन्स में खेला जा सकता था, जहां हमने वानखेड़े स्टेडियम में 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। तो मुझे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भारतीय टीम हार क्यों गई? मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में खिलाड़ी और अच्छा खेलते हैं। और आप खुद ज्यादा रन नहीं बना पाए थे फाइनल में, फुस हो गए थे। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सूर्य कुमार यादव के इस बयान में राजनीति नहीं है तो क्या है? और क्या गौतम गंभीर हमारी क्रिकेट टीम जो इन चीजों से परे है उसे भी राजनीतिक बना देना चाहते हैं? यही वजह है कि उनका गुस्सा विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ निकलता रहता है। इन तीन खिलाड़ियों की खास बात क्या है? ये लोग कभी भी किसी राजनीति का हिस्सा नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात, भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, मेरे आइकन, मेरे हीरो सचिन तेंदुलकर, याद कीजिएगा, जब तक क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने कोई विवादास्पद हरकत नहीं की, मगर रिटायरमेंट के बाद जब उन्हें भाजपा ने राज्यसभा भेजा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हर प्रोपेगेंडा का हिस्सा सचिन हो गए। कितनी बड़ी त्रासदी थी, इन्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी, मगर आप जानते हैं इस सरकार में बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, बड़े बड़े सूरमा इसी तरह धराशायी हो गए। चाहे आशा भोसले हों, अक्षय कुमार हों, अनुपम खेर हों, एक से एक महान शख्सियत जो है, और इन सबसे महान सचिन तेंदुलकर। मगर कभी भी आपने देखा होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने कभी कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। याद कीजिएगा क्या हुआ था। पाकिस्तान के साथ एक फाइनल था जिसमें हम हार गए थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल मशीनरी ने मोहम्मद शमी पर निशाना साधा था। तब विराट कोहली मोहम्मद शमी के पक्ष में आए थे और विराट कोहली के बाद पूरा बीसीसीआई भी मोहम्मद शमी के पक्ष में आया था। तब आपको याद होगा एक भाजपा ट्रोल मशीनरी का गुर्गा, एक इंजीनियर, उसने विराट कोहली की मासूम बच्ची को बलात्कार की धमकी दी थी। विराट कोहली ने उस शख्स को माफ कर दिया था। विराट कोहली कभी भी राजनीति का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने कुछ इक्का दुक्का बयान इधर उधर दिए। हाल ही में उन्होंने एक और बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए, मगर यह व्यक्ति कभी भी नफरती बातें नहीं करता था। इसका अपना टेम्पर था। आपने देखा होगा कि क्रिकेट फील्ड पे अक्सर वो बेन स्टोक्स बोलते थे। वो बेन स्टोक्स वाला मजाक पता है ना आपको? तो अक्सर गाली दिया करते थे, मगर उस व्यक्ति के मन में कभी नफरत नहीं थी, कभी नफरत नहीं थी। वो व्यक्ति पाकिस्तान के लिए खौफ था, मगर बावजूद इसके पाकिस्तानी उनकी इज्जत करते थे। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से खेलता था। वही विराट कोहली अचानक T20 से रिटायर हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाता है। क्यों?
यह सवाल किया जाएगा ना, कहीं इसका श्रेय इस शख्स को तो नहीं दिया जाना चाहिए, गौतम गंभीर, क्योंकि इस व्यक्ति के आने के बाद हम साफ तौर पर कुछ परिवर्तन देख रहे हैं क्रिकेट टीम में, जो मैं आपको दिखला चुका हूं। सबसे बड़ी बात, हमारी जो क्रिकेट टीम है वो किसी प्रोपेगेंडा, किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रही है, और आगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने जो प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया था, साफ तौर पर उन पर दबाव बनाया गया कि वो ऐसा बयान दें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से उसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, एशिया कप में जीत के साथ उसको लेकर आलोचना हो रही थी, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ये बयान देते हैं। बहरहाल, हमला सिर्फ गौतम गंभीर पर नहीं हो रहा है। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने को लेकर अजीत अगरकर से भी सवाल किए जा रहे हैं। अगरकर इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा को वनडे कैप्टनसी से हटाने पर सफाई दी है। अगरकर ने कहा है कि तीनों फॉर्मेट के लिए 3 अलग अलग कप्तान रखना मुश्किल होता है, और शुभमन गिल को बतौर कप्तान खुद को निखारने के लिए कुछ समय देना जरूरी था। अगरकर ने यहां तक कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 के वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, क्योंकि उस टूर्नामेंट में अभी काफी समय है। अगरकर ने कहा कि टीम का फोकस इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2026 पर है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर इस फैसले के पीछे सिर्फ क्रिकेट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस पर आपत्ति क्यों जतला रहा हूं कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज होने वाली थी, उसमें आप रोहित शर्मा को बतौर कप्तान खेलने देते। इस पूरे मामले में मेरी बस यही राय है, खेलने देते मैच उन्हें, और फिर वहां से उन्हें फेयरवेल देते, रोहित शर्मा से बातचीत करते। अब देखिए, बीसीसीआई ने बयान दे दिया है, और यह बयान एक तरह से फेयरवेल है रोहित शर्मा के लिए। बीसीसीआई यहां क्या लिख रहा है, गौर किया जाए। वो लिखता है, द रोहित इफेक्ट, एशिया कप 2023 का विजेता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता, अ सल्यूट टू द ओडीआई कैप्टनसी टेन्योर ऑफ रोहित शर्मा। यहां पर बाकायदा उन्होंने आंकड़े दिए हैं, जिसके मुताबिक 56 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की, 42 में जीते। इससे पता चलता है कि रोहित शर्मा कितने महान कप्तान थे। हालांकि धोनी है दोस्तों, उसमें दो राय नहीं है। धोनी की बराबरी इस वक्त कोई नहीं कर सकता, और मैं उम्मीद करता हूं कि शुभमन गिल धोनी को पीछे छोड़ेंगे। मगर जैसे मैंने कहा, अभी लंबा रास्ता है। सीधी सी बात, इस वक्त बहुत जरूरी था रोहित शर्मा को सम्मान मिलता, और फिर ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सही तरीके से विदाई दी जाती। किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं दिनेश कार्तिक, सुना जाए। Rohit Sharma, thank you so much. You were a phenomenal captain, tactically astute, but most importantly, very, very friendly and got along with everyone and made them feel so comfortable. But for me, the legacy that you've left as a captain is in those big moments, those big matches, you taught this current team what it takes to win. At times we used to take the backward step, but you said, I think we need to press forward, put more pressure on the opponent, take more risks, and you didn't leave it to anyone else. I think you started it with the bat when in the big matches you said, I'm going to go harder, and that required skill. You got it done and you did it consistently. In the last 3 multi-nation tournaments that we have played, India has lost just one game. 2024 T20 World Cup campaign unbeaten, Champions Trophy unbeaten, 2023 just that final. That is outstanding. And even after that, you can see the after effects. Asia Cup unbeaten with a young team. That is what you've given this team India. You've left it in a better place than what it was when you started, and that's always a great sign of a leader. With the bat, during your tenure as a ODI captain, you've averaged 52 and you've won 42 of the 56 matches that you've led. What an amazing record. All good things, as they say, must come to an end. Well, in this journey, I really hope and wish you're very proud, because all of India, when it watched you lead that team, it was just a very beautiful journey to have been a part of, and you achieved special things. I hope you're very, very happy with your journey. It's been great. It's been one that's pleasure filled to watch. But most importantly, I wish all the very best to whatever you do in the future. Good luck. I know you're still around as a player,
but that captaincy journey was just unbelievable. Well done. इतने महान हैं रोहित शर्मा बतौर क्रिकेटर, इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्हें बतौर कप्तान सही तरीके से विदाई दी जाती, और गौतम गंभीर जिनके आचरण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो साफ गोही से अपनी बात रखते हैं। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।